तो सब लोग रेडी होना है एकदम सेशन को एंजॉय करने के लिए एकदम मस्त टाइप से। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में मैं एक चीज आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, सीटिंग अरेंजमेंट में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट जो है एकदम अच्छा रहना चाहिए। आपका क्या क्या अच्छा रहना चाहिए ये जरूरी है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में जिस तरीके से मैं लेफ्ट राइट आपको बताया वो कंसेप्ट आपको पता रहनी चाहिए। नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। अगर ये सब पता नहीं रहेगा ना तो आप गलती कर दोगे। तो क्या बोला मैं कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में ये जो चीज हम बता रहे हैं सुनना अच्छे से। मैं सीटिंग अरेंजमेंट में जो आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ये चीज ठीक है। यहां पे जो है हम क्या लिखते थे, ईस्ट लिखते थे। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व। अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूं, सीटिंग अरेंजमेंट से पहले जो चीज आपको पता रहना चाहिए। और ये क्या बताया था, वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है, ये चीज हम बताए थे। और ये क्या बताए थे, नॉर्थ यानी कि उत्तर। और ये क्या बताए थे सर, साउथ, नीचे तो साउथ ही होता है यानी कि दक्षिण। तो ये चीज ना आपको पता रहना चाहिए काफी ढंग से, काफी अच्छे से जो है ये चीज। नहीं क्लास अभी ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। अभी देखो पहले यहां देखो, तो यहां पे जो है आपका ये चीज मैं नॉर्थ, उत्तर, वेस्ट, पश्चिम, ईस्ट जो है पूरब और साउथ जो है दक्षिण, ये चीज मैं आपको बताया था। और ये हर चीज को पता है, सभी लोगों को ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जो है लेफ्ट राइट क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है कि सर लेफ्ट का मतलब होता है बायां, ये चीज लेफ्ट का मतलब होता है बायां। तो ये चीज ना आपको आज मजा आएगा। और राइट का मतलब क्या होता है, दायां, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ना पता रहना चाहिए, अदरवाइज आपको गलती हो जाएगा। तो और जो है रैंकिंग में कुछ कुछ कंसेप्ट जो है, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो है नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम हो गया। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना, प्रॉपर टाइप से सुनना। अब देखो ये चीज पता है, रैंकिंग वाला चीज पता है। अब देखो क्या है कि आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत, इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सुनना। पहला क्वेश्चन जो बनता है, अब एकदम रेडी है ना सेशन, अब रेडी कर रहे हैं हम सेशन को, अब जो है हम रेडी कर रहे हैं। अब इसके बाद ना कोई मत कहना कि सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट टेलीकास्ट हम सुनना चाहते हैं, रिपीट नहीं होगा कुछ भी, पहले यहां सुनो। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो है क्लोज टाइप का एक आता है, क्लोज टाइप और ओपन टाइप, ठीक है। तो यहां सीटिंग अरेंजमेंट में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है क्लोज और एक बनता है ओपन। अब सर ओपन में क्या क्या हो सकता है, क्लोज में क्या क्या हो सकता है, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज में सुनना कि सर्कल वाला हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है यानी कि वर्ग हो सकता है, रिक्टेंगल हो सकता है, और ये जो है आपका पेंटागन यानी कि 5 भुजा वाला, और ये जो है खष्टभुज यानी षटकोण, ठीक है। तो षटकोण यानी कि 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं। सर्किल में जो है 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, कितना भी बैठा लीजिए। और यहाँ स्क्वायर है, रिक्टेंगल है, ये है। और ओपन में किस तरह से, मान लो कि इस तरह से आएगा, या तो सिंपल इस तरीके से आ जाएगा, या तो कहेगा कि मान लीजिए 5-5 लोग जो हैं, 5 लोग साउथ में देख रहे हैं, 5 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, और ये मतलब रो और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो या तो क्लोज या तो ओपन। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये सिंपल होता है, और ये जो है आपके एग्जाम में, ज्यादातर आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं आता है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को या तो एक सिंपल नॉर्मल दे दिया रहेगा, 1 रो का मतलब है इस तरीके से, ठीक है। कॉलम वाला जो होता है वो फ्लोर वाला होता है, बिल्डिंग में कि राम जो रहता है ग्राउंड फ्लोर में रहता है, श्याम जो है ऊपर मंजिल में रहता है, तो बीच में कौन है,
तो इस तरह से जो है वो कॉलम वाला होता है। तो अगर जो है आपको ये वाला कंसेप्ट आएगा तो फिर वो वाला भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग में आपको मैं बताया था लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट अगर आपको कंसेप्ट पता है, जैसे कि ये वाला है, अगर रो बेस पता है आपको, तो कॉलम वाला तो आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे ना, ऊपर से नीचे बस बैठाते जाओ ऐसे ऐसे करके, और फ्लोर वाला आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वे में है कि अगर आपको ये वाला आ रहा है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद सुनो, उसके बाद 2 रो या 2 कॉलम, यानी कि ये वाला इस तरीके से कि सर 5 लोग देख रहा है ऊपर, 5 लोग नीचे देख रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये नॉर्मल आप समझ गए होंगे, ये आसान चीज है। अब सर अब जो है मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, 2 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, ठीक है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं। चलिए ऊपर चलो भाई। इसमें किसी को प्रॉब्लम कि सर कैसे कर दिए, ये सब कैसे हो गया सर, जादू मंत्र मार दे रहे हो सर, ऐसे कैसे कर दे रहे हो सर, बताओ। तो मैं बताऊंगा, अब सुनना, अब यहां पे सुनना कि क्लोज में जो है 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। क्लोज टाइप में जो है आपका 3 तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहला जो है क्या, फेसिंग सेंटर, यहां पे जो है आपका ये इसका है फेसिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ कि आदमी जो है सेंटर की ओर देख रहा है, आदमी जो है सेंटर की ओर देख रहा है, ठीक है, आदमी जो है सेंटर की ओर देख रहा है। और दूसरा जो है अपोजिट सेंटर, अपोजिट टू सेंटर मतलब मान लीजिए यहां सेंटर है, सर्कल है, ये सर्कल है, कितना अच्छा से ड्रॉ किए हैं भाई, सिंबल का यूज किया हूं मैं बोर्ड का। तो यहां जो है आपका सेंटर की ओर और यहां सेंटर से बाहर, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। अब जो है एक क्या बन सकता है आपका, मिक्स वाला। मिक्स वाला का मतलब क्या सर, मिक्स वाला का मतलब इस तरीके से, मतलब मान लीजिए कोई बाहर अंदर देख रहा है, कोई अंदर देख रहा है, 2 बाहर देख रहा है, तो आपका जो है इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये मिक्स टाइप हो गया, ये अपोजिट टू सेंटर हो गया, ये फेसिंग सेंटर। फेस टू सेंटर मतलब कि फेसिंग सेंटर मतलब सेंटर की ओर, ये बाहर, ठीक है। तो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखना एक चीज मैं बताने वाला हूं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये चीज अगर आपको आता है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को आराम से बना लोगे, ठीक है। इसमें जो जैसे कि हम आपको लेफ्ट राइट बताए थे कि कैसे लेते हैं, तो हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में तो नॉर्मल जो है क्लॉकवाइज जो जाता है वो राइट डायरेक्शन, और मतलब क्या बोला हूं मैं ये बोला हूं आपको कि अगर राइट डायरेक्शन में आप जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, तो उसका मतलब होता है कि सर नीचे की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मगर यहां उसका थोड़ा रिवर्स टाइप का होता है। अब देखना यहां पे, अब सर ये क्या सर्कल में ही ऐसा हो सकता है क्या, रेक्टेंगल में नहीं हो सकता है क्या, स्क्वायर में नहीं हो सकता है क्या, जो है मतलब षटकोण में नहीं हो सकता है, सब जगह होगा। मगर मैं एक बेसिक सिंबल यूज किया हूं कि सर्कल मान लीजिए, सर्कल के जगह स्क्वायर भी होगा, मतलब सेंटर की ओर ऐसे 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 करके, उसके बाद यहां स्क्वायर डाल दीजिए बाहर की ओर। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सर्कल दिया हुआ है कि रेक्टेंगल दिया हुआ है कि स्क्वायर दिया हुआ है, जो भी दिया हो, ठीक है, तो डिपेंड्स करता है। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी आप बात सुनना कि मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये चीज समझ गए ना आप। अभी बस 10 मिनट ना अभी थ्योरी चलेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये नॉर्मल चीज, ये नॉर्मल है कि ये सेंटर की ओर देख रहा है, ये सेंटर की बाहर देख रहा है। क्वेश्चन में आपको मेंशन दिया रहेगा कि अपोजिट टू सेंटर, फेसिंग टू सेंटर, यानी कि सेंटर की ओर, सेंटर से बाहर। और मिक्स वाले में जो है दोनों तरह से कि सेंटर की तरफ भी देख रहे हैं कुछ लोग, सेंटर से बाहर भी देख रहे हैं कुछ लोग, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन दिया रहेगा। इसका आपको वरी करने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि सेंटर की ओर है कि सेंटर की बाहर, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं 2-3 चीज आपको बता रहा हूं, वो सुनना मेरी बातों को। अब देखो यहां पे जैसे कि देखो एक चीज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, यहां चलिए इसको स्मॉल कर दे रहा हूं, ठीक। अब देखो यहां पे सुनना मेरी बातों को, एकदम जीरो लेवल से सुनना, कुछ नहीं है। अब लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है सब पता है सर, दाया बाया, एकदम। नेबर का मतलब क्या होता है, पड़ोसी।
नेबर का मतलब, नीबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। अब पड़ोसी समझ में करते हो, बगल का, ठीक है। उसके बाद बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। जो बेसिक है वो मैं आपको जानना आपको आवश्यक है, जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला स्थान, ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब अगला स्थान। अपोजिट का मतलब विरोध, सॉरी विपरीत, ठीक है। विरोध नहीं, विपरीत, यानी कि डायरेक्शन जो है एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। मान लीजिए राम अगर इधर देख रहा है तो श्याम उसका उधर देखेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन विपरीत। और देख लो, हर एक क्वेश्चन में जो है आपको ये जरूर रहेगा, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हु, हुम, विच, डेट सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है। जिस तरीके से मैं आपको रख संबंध में बताया था, देखिए क्या है कि रीजनिंग ना लिंकिंग है। जैसे कि रक्त संबंध में मैं आपको बताया था कि यहां पे हु, और हु जो है किसके लिए यूज होता है और वाइल किसके लिए यूज होता है। ये मैंने आपको रक्त संबंध में बताया था कि सर अगर हु लिखा रहे तो वो जस्ट सेकेंड पर्सन के लिए होता है। अगर किसी को याद है तो बताओ कि रक्त संबंध में ये चीज मैं आपको नहीं बताया हूं तो फिर कहना, ठीक है। मैं बताया हूं कि यहां पे ए मर्डर टू ऐसे करके मान लीजिए कुछ भी है और वो हु लिखा हुआ है तो वो सेकेंड पर्सन के लिए, मैं ये आपको रक्त संबंध में बताया था, ठीक है। अब रक्त संबंध में ये चीज वाला नहीं आया तो नहीं बताया था। एंड वाइल बट, ठीक है, तो यहां पे वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये चीज जान गए। अब देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पे एक सर्कल मैं यूज कर रहा हूं, सर्कल, ठीक है, मस्त सर्कल बना है। अब देखिए यहां पे जो है मान लीजिए यहां पे ना हम मात्र कितना लोग ले, कितना लोग ले, यहां पे मान लीजिए 1 2 3 4 और आधा आधा यहां ले लीजिए। मान लो हम 8 लोगों को बैठाए, मान लीजिए हम लोग ना 8 लोगों को बैठाए और सेंटर की ओर बैठाए, ठीक है। सेंटर की ओर की मतलब सेंटर की ओर देख रहा है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। क्लियर? अब सुनना, अब जो है बस क्वेश्चन सेशन हमारा स्टार्ट होगा, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां सुनिएगा, मान लीजिए यहां पे हम कुछ भी नंबरिंग कर दे रहे हैं। क्या नंबरिंग कर दे रहे हैं सर? ABCD कर दो सबसे अच्छा, ठीक है। चलिए तो हम नंबरिंग कर दे रहे हैं ABCD। तो यहां से स्टार्ट करते हैं A B C D E F G H, ठीक है। तो H का मतलब कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए टोटल, ठीक है। अगर मान लो आपको ये तो लेफ्ट समझ ही जाओगे। अब देखना, अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। यहां पे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे इंपोर्टेंट, यहां जो है सेंटर की ओर देख रहा है। अब जो है हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो है हम अगर राइट लेते थे इधर की ओर तो उसको मानते थे कि क्लॉकवाइज जा रहा है सर, तो वो राइट डायरेक्शन। मगर यहां पे क्या है, इसका जस्ट रिवर्स। यहां पे जो है अगर आप सेंटर की ओर देख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये हो गया राइट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना जरूरी है आपको। तो मैं क्या बोला हूं, सब लोग को समझ में आ रहा है? तो यस नो करना। तो यहां पे ये सेंटर की ओर देख रहा है तो ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आपको कहता कि जी के लेफ्ट में कौन है, जी के लेफ्ट में कौन है, तो जी के लेफ्ट में कौन है? F है। अगर कहता आपको कि जी के राइट में कौन है? H है। अगर ये कहता कि सर जी के सेकेंड राइट में कौन है, जी के सेकेंड राइट में कौन है, तो यहां पे जी है, फर्स्ट राइट ये है, सेकेंड राइट ये है, तो सर जी के सेकेंड राइट में जो है A है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है सर यहां पे अगर ये जो है जी है तो इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है? E है। थर्ड लेफ्ट में कौन है? D है। सर जी के अपोजिट कौन है? C है। F के अपोजिट कौन है? B है। तो यहां पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस तरीके से कि लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझ गए आप? लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझ गए ना कि जी के लेफ्ट में F अगर सेंटर की ओर है तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। सीधा सा बात है, ये राइट ये लेफ्ट। अब यहां कैसे बनाएंगे सर? यहां देखो, ये जो है यहां पे जो है ये ऐसे चल रहा है तो ये इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपको नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज सुनना, अब अगर कहेगा यहां पे नेबर पड़ोसी, सर जी का पड़ोसी कौन है?
जी का यहां पे लेफ्ट राइट तो समझ गए ना आप। अगर कहता नीबर यानी कि पड़ोसी जी का कौन है तो आपको एफ एंड एच दोनों लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि सर ये इधर भी पड़ोसी है और इधर भी पड़ोसी है, इसलिए मेरे को दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब सुनो, अगर बिटवीन कहता कि एफ एंड एच के बीच में कौन है, एफ एंड एच के बीच में कौन है, तो सीधा सा बात है एफ एंड एच के बीच में जी होता। अगर ये कहता कि नेक्स्ट टू जी के नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, तब एच रहता, एच हो जाता उस केस में। ठीक है, समझ गए? अब सुनो, यहां पे अपोजिट यानी विपरीत, जी का विपरीत क्या है, ये जी इधर देख रहा है, सी इधर की ओर देख रहा है, तो सर जी का अपोजिट सी हो गया, आर का ये जो है एफ का अपोजिट बी हो गया, डी का अपोजिट जो है एच हो गया, ए का अपोजिट ई हो गया। ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो है हम लोग हु, हुम, व्हाइल, दैट सेकेंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हम देख लेंगे। उसके बाद एंड, व्हाइल, बट ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम देख लेंगे क्वेश्चन बनाने टाइम। तो ये चीज आप समझ गए ना अच्छे से। इसमें किसी को ये जो चीज मैं अभी बताया हूं, किसी को पहले प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत कि लेफ्ट राइट क्या सर, नेवर का मतलब यहां जी का नेवर ये जो है आपका एफ है एंड एच है, इसमें किसी को दिक्कत? मान लीजिए एफ एंड एच के बीच में पूछ रहा है तो जी, नेक्स्ट टू अगर अगला स्थान तो जी के नेक्स्ट में कौन है, एच, तो किसी को एफ भी होगा उस केस में आंसर नेक्स्ट टू में। तो बताइए किसी को समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो हम नेक्स्ट आगे बढ़े, अब क्वेश्चन सेशन पे चले, क्वेश्चन सेशन करते हैं। अब बताइए यस और नो, आगे बढ़े, बताओ फटाफट आगे बताइए। तो हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज किसी को प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सेशन पे हम चलते हैं। ठीक है, चलो। अब जो है जैसे कि हमारा अब ना इसमें ना आपका सीटिंग अरेंजमेंट में दो तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। दो तीन तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या क्या? ठीक है, बहुत अच्छा, चलो, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, रहने दो। तो हम ये कह रहे थे कि आपका यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट पे लीनियर अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, रो कंसेप्ट आता है, फ्लोर कंसेप्ट आता है। तो लीनियर अरेंजमेंट अगर आपको आता है तो फ्लोर कंसेप्ट आप यूं ही बना दोगे, कुछ नहीं रखा है उसमें। ठीक है, मुंह माया है, ठीक है, कुछ नहीं रखा है उसमें। तो जैसे कि ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। तो चलो आप लोग बनाओगे इस क्वेश्चन का, बनाओ तो। चलिए मैं ही इस क्वेश्चन को बनाता हूं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। 5 बुक्स आर टू बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 5 बुक जो हैं, मान लीजिए ऐसे करके 5 बुक हैं, यहां पे 5 बुक है, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया। पहले हम लीनियर अरेंजमेंट देखते हैं जो कि सबसे सिंपल होता है। तो सर पहला बुक, दूसरा बुक, तीसरा बुक, चौथा बुक और पांचवा बुक। हम ये लाइन, जरूरत नहीं है कि ये लाइन ड्रॉ करने का, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 5 बुक्स आर टू बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स विच इज लेफ्ट ऑफ स्टैटिक्स। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून। तो क्या है, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। तो क्या लिखा है यहां पे कि 5 बुक यहां रखा हुआ है, अरेंजमेंट करके मान लीजिए 5 बुक जो है सजाया हुआ है, कहीं रखा हुआ है। तो यहां पे आपको लिखा है केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स विच इज लेफ्ट ऑफ स्टैटिक्स। अब देखो, अब यहां पे देयर आर एग्जैक्टली 3 बुक्स बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देयर इज ओनली 1 बुक बिटवीन स्टैटिक्स एंड बॉटनी, विच बुक इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकेंड बुक टू द राइट ऑफ फिजिक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो यहां देखिए पहला लाइन जो है, सबसे पहला लाइन आप पढ़ो कि क्या लिखा है, केमिस्ट्री इज द राइट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री, अब जो है केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स विच इज लेफ्ट ऑफ। अब जो है मैं आपको बताया हूं कि विच जो है किसके लिए यूज होता है, विच जो है किसके लिए यूज होता है, यही
अगर ये चीज आपको पता रहेगा तो सर विच जो होता है वो ना सेकंड के लिए यूज होता है। गुड आफ्टरनून सर, सुनने कल आप मिस करे थे हम लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं मिस करेंगे, सबको मिस कर रहे थे हम, ठीक है। तो सुनो यहां सुनो, तो यहां पे जो है विच है क्वेश्चन में, देखो कहां पे विच है, विच है यहां पे, है ना विच। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट है आज का टॉपिक। तो 5 बुक्स आर टू बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट केमिस्ट्री। मान लो अगर यहां पे जो है हम फिजिक्स विच इज लेफ्ट ऑफ स्टैटिक्स, तो फिजिक्स को जो है हम मान लीजिए यहां पे अगर बैठा दिए, कहीं पे बैठा दिए फिजिक्स को, सर यहां बैठा दिए फिजिक्स को, ठीक है। अगर यहां पे अगर आप फिजिक्स को बैठा दिए, ठीक है, अब एक चीज जो है क्वेश्चन में सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज क्या दिया हुआ है कि केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के राइट में है, केमिस्ट्री जो है फिजिक्स के राइट में है। तो केमिस्ट्री यहां हो जाएगा यानी कि CH, ठीक है, केमिस्ट्री यहां पे। हैप्पी धनतेरस। तो क्या है, 5 पुस्तकों को बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। रसायन विज्ञान भौतिकी विज्ञान का अधिकारी है जो संख्यांकी, ठीक है ठीक है, चलो गलती हो सकता है, ठीक है। तो यहां फिजिक्स हो गया, यहां फिजिक्स हो गया और यहां केमिस्ट्री हो गया। और क्या, केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स विच इज लेफ्ट ऑफ स्टैटिक्स। अब क्या बोला था मैं कि यहां पे जो है, मैं क्या बोला था आपको कि जो ये जो है विच जो होता है वो सेकेंड के लिए यूज होता है, सेकेंड के लिए, ठीक है। तो यहां जो है आप सुनिएगा अच्छे से, प्रॉपर ढंग से सुनना, प्रॉपर मजा आएगा देखना। तो यहां लिखा है केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के राइट में है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। अब जो है क्या लिखना, फिजिक्स विच इज लेफ्ट ऑफ स्टैटिक्स। और फिजिक्स जो है वो लेफ्ट में, स्टैटिक्स के लेफ्ट में है। तो अब एक चीज बताओ कि ये जो एंड विच है ना, विच जो है आपका सेकंड के लिए यूज होता है। मतलब कि सर केमिस्ट्री के लिए तो हम यूज नहीं करेंगे, फिजिक्स के लिए यूज करेंगे। तो कौन सा है, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स यहां पे आ जाएगा, ठीक है, स्टैटिक्स यहां पे, विच इज लिफ्ट ऑफ स्टैटिक्स। और केमिस्ट्री जो है यहां डाल दो, ठीक है, बस देखते जाओ। अब जो है यहां देयर एग्जैक्टली 3 बुक्स बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब देखो केमिस्ट्री यहां पे है। अब एक चीज सुनिएगा कि मैं सर केमिस्ट्री को यहीं पे क्यों डाला, केमिस्ट्री को मैं यहां पे ही क्यों डाला, क्योंकि यहां पे सबसे कॉमन लाइन है। सबसे मेन इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन का ये है कि दे आर एग्जैक्टली 3 बुक्स, 3 बुक्स है यहां पे, 3 बुक्स है बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो भाई 3 बुक्स अगर किसी भी एंगल से देखोगे तो यहीं पे इसी के बीच में होगा। समझ रहे हो क्या बोला मैं ये बोला कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि रसायन विज्ञान भौतिकी अधिकारी है जो संख्यांकी के बाईं ओर है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच ठीक 3 पुस्तकें हैं। तो ये चीज रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में 3 सब्जेक्ट है। तो इसको अगर तुम हटाओगे मतलब इसके अंदर ही 3 आएगा ना, तो यहां पे आपको केमिस्ट्री और यहां बायोलॉजी डाल दो। अब ये कैसे, अब देखो और क्या लिखा है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी देयर इज ओनली बुक बिटवीन स्टैटिक्स एंड बॉटनी। अब देखिए स्टैटिक्स एंड बॉटनी, तो यहां पे बॉटनी आ जाएगा और बॉटनी एंड स्टैटिक्स के बीच में ये आ गया। तो हमारा जो है अरेंजमेंट हो गया ठीक ढंग से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विच बुक इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड बुक इज द राइट ऑफ फिजिक्स। देखिए अब सुनना मेरी बातों को अच्छे से, फिजिक्स है यहां पे, ठीक है, यहां पे फिजिक्स है, फिजिक्स है। अब क्या लिखा हुआ है कि विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड बुक इज द राइट ऑफ फिजिक्स। तो यहां पे जो है आपको समझना पड़ेगा कि फिजिक्स के सेकेंड राइट में कौन है, ये सेकेंड राइट में जो है फिजिक्स के सेकेंड राइट में यही है ना, यही है कि नहीं है, सेकेंड बुक टू द राइट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के सेकेंड राइट में केमिस्ट्री और इसके लेफ्ट में क्या है, ये स्टैटिक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अब किसी को दिक्कत है, देखो सबसे पहला लाइन कि अगर आपको ये सोचने में मुश्किल हो रहा है कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम कैसे बैठाएंगे, तो आपको सबसे पहले ये जानना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहां पे सर एक लाइन लिखा हुआ है, उसी से हम क्लियर हो जाएंगे
कि देयर आर एग्जैक्टली 3 बुक्स बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस क्वेश्चन को यहीं खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में ना यही चीज यहीं पे खत्म हो गया। कैसे कि सर 3 तो यहीं पे किसी भी हालत में अगर हम यहां पे बैठाएंगे तो 3 लोग थोड़ी बैठेगा, 3 लोग यहां पे नहीं ना बैठ सकता है। तो सर केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी यहां आएगा, केमिस्ट्री यहां आएगा, बायोलॉजी आएगा। मगर एक चीज लिखा हुआ है वहां पे कि केमिस्ट्री इज राइट ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के राइट में है, तो इधर तो हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता है, इधर ही होगा। मगर यहां होगा कि यहां होगा। उसके बाद विच इज लेफ्ट ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के लेफ्ट में है ये, इसलिए स्टैटिक्स को यहां पे हम बैठा दिए। क्लियर है? तो ऐसे करके सबसे पहले बायोलॉजी को बैठा दिए और केमिस्ट्री को बैठा दिए। बाकी यहां पे एक चीज और मेंशन था कि सर बायोलॉजी यहां पे बोटनी और स्टैटिक्स के बीच में, अगर तुम स्टैटिक्स को यहां बैठाओगे तो फिर बोटनी और स्टैटिक्स के बीच में 2 आ जाएगा। एक चीज और लिखा हुआ वहां पे, देयर इज ओनली 1 बुक बिटवीन स्टैटिक्स एंड बोटनी। तो भाई स्टैटिक्स को तुम तो यहां नहीं बैठाओगे, इसलिए केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो एंडिंग पॉइंट होगा ही, एंडिंग पॉइंट होगा ही। बस जो है आपको ये 3 को कैसे अरेंजमेंट करना है वो सोचना है। तो सर बोटनी अगर यहां बैठाएंगे तो स्टैटिक्स को मेरे को यहां बैठाना पड़ेगा, तो 1 बुक आएगा इस लाइन का मतलब। बस खत्म क्वेश्चन। और क्या रखा है क्वेश्चन बताइए, कुछ रखा हुआ है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये जो है हमारा लीनियर अरेंजमेंट है। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। चलो बनाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। समझ गए सभी लोग अच्छे से? कोई दिक्कत? अभी यहां पे हिंदी कुछ कुछ आ रहा है प्रॉब्लम ना। चलो देखते हैं हिंदी में क्या क्या है। GHPD एंड L आर सिटिंग ऑन ए बेंच ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए GHPD एंड L जो है बैठा हुआ है, यानी कि 5 लोग बैठे हुए हैं। GHPD और L एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठे हैं, वो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में भी। उसके बाद सुनिए P and D सिट टुगेदर। P and D जो है वो एक साथ बैठा हुआ है, ठीक है। P and D जो है एक साथ बैठा हुआ है। L सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। तो क्या लिखा हुआ है? GHPD और L एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठे हैं। G और H एक साथ बैठे हैं, ठीक है, बैठते हैं मान लीजिए। P और Q एक साथ बैठते हैं, P एंड Q एक साथ बैठते हैं। प्लेटफॉर्म G एंड H सिट टुगेदर, P एंड D सिट टुगेदर। P एंड D एक साथ बैठते हैं। उसके बाद L सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। L G के ठीक बाएं बैठा है। D और H डू नॉट सिट टुगेदर। D और H एक साथ नहीं बैठते हैं। P L के दाईं ओर, P के ठीक बाएं कौन बैठा है? चले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और 5 लोगों को बैठा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम 5 लोगों को बैठा दिए। रेलवे प्लेटफॉर्म का है ये बेंच मान लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब जो है हमको क्या करना है? क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन लिखा हुआ था कि G एंड H सिट टुगेदर, P एंड D सिट टुगेदर। अब देखिए H डू नॉट सिट टुगेदर, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि G एंड H को आप कहीं पे बैठा दो। मान लो कि G एंड H को यहां बैठा देते हैं, तो यहां पे क्या हुआ? G एंड H को हम लोग यहां बैठा दिए, ठीक है। G एंड H को यहां बैठा दिए। अब क्या लिखा हुआ है? G एंड H सिट टुगेदर, P एंड D सिट टुगेदर, L सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। देखिए L सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, यानी कि यहां पे L आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? D एंड H डू नॉट सिट टुगेदर, यानी D यहां पे आएगा, यहां नहीं बैठेगा D। हम G एंड H को यहां बैठाए तो यहां पे जो है आपका D नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है D एंड H डू नॉट सिट टुगेदर। D एंड H एक साथ नहीं बैठ सकता है, दोनों में झगड़ा है, तो वो बेचारा नहीं बैठेगा साथ में। बहुत अच्छा। P इज टू द राइट ऑफ L। अब जो है और एक चीज यहां पे और एक चीज और लिखा हुआ था कि L सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। L जो है लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये भी खत्म। P एंड D जो है एक साथ नहीं बैठ सकता, P एंड सिट टुगेदर। G एंड S सिट टुगेदर, P एंड D, यानी P यहां हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। P एंड D सिट टुगेदर। L सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, ये लेफ्ट में हो गया। D एंड H नहीं बैठेगा, यानी P यहां बैठ जाएगा। उसके बाद P इज द राइट ऑफ L। P जो है वो राइट में L के है, तो बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद हु सिट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यही H है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? H, ठीक।
एकदम सिंपल ना, हलवा है ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है। चलिए चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो अब। तो 7 फ्रेंड्स सी टी एल एफ ई आर एन जी आर सिटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए बेंच इन ए क्लासरूम। कोई क्लासरूम में जो है सी टी एल एफ ई आर एंड जी जो है, मान लीजिए 7 फ्रेंड है वो, ठीक है। चलिए 7 फ्रेंड्स सी टी एल एफ ई आर एंड जी आर सिटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए बेंच इन ए क्लासरूम, सी इज टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो यहां पे, तो यहां पे सुनना, आपको ना सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है ना, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, तब जो है आप लोग आराम से बना लोगे। तो यहां देखिए, यहां पे मैं ड्रॉ किया और 7 फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो पहले मैं ड्रॉ कर दिया 7, 1 2 3 4 5 6 7 लोग को हम बराबर बराबर डिस्टेंस में बैठा दिए, ठीक है। अब जो है हाँ सुनो, यहां पे सुनना अच्छे से। तो ये जो है आपका 8 को, अरे सीटिंग अरेंजमेंट में इतना टफ क्वेश्चन दूंगा ना, टेंशन मत लो अभी, आज से कल तक 1 2 3 4 5, उसके बाद आप लोगों को 2 दिन छुट्टी, 4 5 एंजॉय करना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो है पढ़ लो, कल भी पढ़ लो, फिर 4 5 आप लोग का छुट्टी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहां देखो, एक लाइन सुनना यहां पे, C is to the right of F, F is at one end। अब जो है आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है सुनना। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि F is at the one end, मतलब कि F सर एक एंड में है। तो F को अगर यहीं पे हम मान ले, F को यहीं बैठा ले, तो C is the right of F। अब जो है बताओ, एक चीज हमको बताओ, अब ये हमारा F जो है एक किनारा में हो गया, ठीक। E is the fourth to the left of R, L is third to the right of F। अब देखिए L जो है यहां पे अभी हम कहां बैठाएंगे, ये क्लियर नहीं हो रहा है ना, इमीडिएट रहता तो क्लियर। अब देखो यहां पे क्या है, L is third to the right of F। L जो है L वो थर्ड राइट में जो है L F के राइट में है, तो यानी कि सर यहां पे L हो जाएगा 1 2 3 4, यहां L, ठीक, यहां पे L हो गया, तो यहां पे L हो गया, ठीक। यहां पे देखो E is the fourth to the left of R, देखो ये लाइन देखो, L is the third to the right of F। तो 1 2 3, अच्छा यहां होगा L जो होगा ये यहां पे होगा 1 2 3, ठीक, ये क्लियर हो गया L। अब आगे आओ, क्या बोल रहा है, ओनली इज बिटवीन L एंड G। अब देखो L एंड G के बीच में ना कोई एक बैठा हुआ है। अब जो है L एंड G के बीच में आप सोच रहे होंगे सर G को यहां बैठाए कि यहां बैठाए, ठीक है। तो यहां पे जो है आपको सोचना पड़ेगा कि सर L एंड G। तो पहले और एक क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि लेफ्ट टू राइट ऑन ए बेंच इन ए क्लासरूम, C इज द राइट ऑफ F, F इज एट द वन इन, E इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। अब देखिए, अब एक चीज सुनो मेरी बातों को, अब यहां पे जो है जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो यहां L को बैठा दिए। अब जो है हम ना, यहां लास्ट लाइन क्या है, ओनली इज बिटवीन L एंड G, तो यहां G को बैठा दो, यहां E को बैठा दो। अब क्वेश्चन देखो, तो यहां L एंड G के बीच में हम इसको बैठा दिए, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या है, C इज नॉट एडजेसेंट टू L। अब जो है C ना, C जो है वो एडजेसेंट L के बगल में नहीं हो सकता, तो या तो C यहां पे होगा, नहीं तो C यहां पे होगा। यहां पे तो नहीं ना बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है, ठीक। अब सुनिए आगे, तो यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस देखते जाना। अब देखो यहां पे, यहां हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज और देखिए, C इज टू द राइट ऑफ F। तो C जो है वो F के राइट में बैठेगा, तो यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। अभी 2 जगह बैठ सकता है, तो हम डिसाइड नहीं करेंगे। F एक किनारा में है, E इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R। E जो है वो लेफ्ट में, R के लेफ्ट में है, इसलिए E को यहां बैठाए हैं हम। E जो है आप सोच रहे होंगे सर कि L एंड G को ही आप यहीं पे क्यों ना बैठाए, L एंड G को यहां बैठा सकते हैं E, तो वो लेफ्ट में कैसे होता है, इस लाइन से समझो। E इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R, तो R जो है यहां बैठाओगे तभी तो ये फोर्थ में हो जाएगा, तो R यहां हो गया सर। तो 1 2 3,
ई इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो यहां 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां सुनिएगा कि यहां पे हम जी को बैठा दिए, यहां पे एल को बैठा दिए, यहां पे ई को बैठा दिए। अब जो है एक चीज सुनो मेरी बातों को, यहां जो है अगर आप यहां पे आर को बैठाओगे यहां पे लास्ट में, तभी तो वो जो है ई जो है फोर्थ लेफ्ट में होगा। 1 2 3 4, तो 4 हो गया सर कंप्लीट। और सी तो यहां बैठेगा नहीं। अब जो है एक चीज क्वेश्चन में और मेंशन था, एक चीज और मेंशन था कि सर सी जो है एल के बगल में नहीं बैठेगा, यानी सी यहां बैठेगा, सी जो है यहां बैठेगा। अब बचा क्या है, अब बचा क्या है देख लो भाई, शायद टी बचा है, टी को यहां बैठा दो, ठीक है, टी को यहां बैठा दीजिए। अब क्या बोल रहा है, हु इज एडजेसेंट टू टी, टी के बगल में कौन कौन है, तो एल सी, एल सी का मतलब ये ए आंसर इसका हो गया, इसका ए हो गया। हाउ मेनी फ्रेंड आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में कितना, ई एंड एफ, यानी कि जी बैठा हुआ है, यानी कि ए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। किसी को इसमें दिक्कत है बताओ तो एक बार। यहां पे पहला लाइन क्या था, सी इज द राइट ऑफ एफ। अब ऐसे करके क्वेश्चन में मेंशन रहे अगर कि वो राइट में बैठा हुआ है तो आप नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, आप ना पता नहीं कर पाओगे कि राइट में हमको कहां, इमीडिएट लिखा रहता तो तुरंत, मगर ऐसा नहीं। तो अभी हम एक चीज और लिखा है कि एफ जो है वन एंड में है, तो चलो एफ को बैठा दिए। अब कह रहा है कि ई जो है वो लेफ्ट में है आर का, ई इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ई बेचारा लेफ्ट में ही है, यानी कि इधर ही ई आएगा, इधर ही आएगा, इधर तो हम बैठा नहीं सकते। और एक चीज और लिखा हुआ था कि एल एंड जी के बीच में जो है, एल एंड जी के बीच में ई बैठा हुआ है। तो भाई एल यहां अगर मान लो एल है तो जी यहां डाल दोगे तो ये कैसे हो जाएगा फोर्थ लेफ्ट में, इसलिए ये यहीं पे आएगा। और नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि आर के वो लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहां पे ई आ गया, बात खत्म। और उसके बाद जो है ये भी लिखा हुआ था कि सी जो है वो एल के बगल में नहीं बैठ सकता, तो सी यहां बैठ गया, तो एक क्या बचा, टी बचा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इजी ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो थोड़ा हल्का भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्या लिखा हुआ है, सब लोग जवाब देना। ए यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए पी, हाँ, A P R X S and J are sitting in a row, S and Z E are in the center and A and P are at the end। देखिए अब सुनो, ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है आप ही लोग बनाओगे, तो ऐसे करके हम ड्रॉ कर दिए। कितने लोग हो गए, A P R X S and J, यानी कि 6 लोग हो गए, ठीक है, A P R X S and J यानी कि 6 लोग। तो हम यहां 6 लाइन ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 ना, हाँ 6 लाइन। तो ये 6 लाइन हम ड्रॉ कर दिए, क्लियर। ठंडा करो इधर। अब सुनना, यहां पे सुनना, यहां पे सुनना क्या लिखा है, ए पी आर एक्स, ए पी, तो हमने जो है यहां पे 6 लोगों को आंसर किसी तरह बैठा, हमको 6 लोगों को बैठाना है। अब क्या लिखा हुआ है, आर सिटिंग इन ए रो, एस एंड जेड आर सेंटर, एस एंड जे आर सेंटर। तो एस एंड जेड आर सेंटर का मतलब कि इसका सेंटर, ये 2 लोग इधर और 2 लोग इधर, तो एस एंड जेड तो यहीं पे बैठ सकता है, यहां पे या तो यहां पे, नहीं तो यहां पे, नहीं तो यहां पे, ठीक, कोई दिक्कत है। अब ये यहां पे एस एंड जेड, तो हमारा इसका क्लियर हो गया कि कहां बैठेगा। आगे देखो, ए एंड पी आर एट द एंड, तो ए एंड पी जो है वो लास्ट में बैठा हुआ है। तो अगर ए एंड पी है तो ए एंड पी को अब यहां पे, अब कैसे सर, एक अगर मान लो एक केस और बनाओ इस तरीके से, सुनो, यहां पे एक केस और बनाओ और यहां पे फिर से 6 लोगों को बैठाओ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग। अब सर एस एंड जेड, मान लीजिए हम ये केस लिए पहला, क्या लिए पहला कि इन रो एस एंड जेड इन द सेंटर, या एस यहां हो जाएगा, जेड यहां हो जाएगा, या जेड यहां होगा या एस होगा। तो सेंटर में है 2 इधर 2 इधर, 5-6 लोगों के बीच में, तो या तो एस यहां जेड यहां। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ए एंड पी आर एट द एंड, ए एंड पी जो है एंड में है, तो यहां देखो, ए यहां मान लीजिए बैठा दिए और पी को यहां बैठा दिए।
अब या तो यहां ए को बैठा दिए और पी को यहां बैठा दिए। अभी तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? ये इसमें हम एस एंड जेड, यहां जेड एन एस, यहां ए पी, यहां ए पी। अब मेरे को यहां और यहां बैठाना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे समझने वाले हो। एस एंड जेड आर इन द सेंटर एंड ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए एंड पी आर एट द एंड। चलिए खत्म। आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है ना, आर जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब बताओ, R is sitting on the left, then who is sitting on the right of P? अब देखिए R जो है वो सिटिंग लेफ्ट ऑफ A बैठा हुआ है, तो भाई R तो यहां बैठ नहीं सकता है किसी भी हालत में, क्योंकि सर R अगर यहां बैठेगा तो ये तो राइट हो गया ना, ये राइट हो गया तो ये गलत, ये हमारा जो है गलत हो गया। यानी कि लोग जो है इस तरीके से बैठेगा। क्लियर है? ये क्लियर। अब जो है सर यहां पे बैठा दो ए मान लीजिए आर को यहां बैठा दिए, ए को यहां बैठा दिए, तो अब क्या, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी। अब क्या बचा है? अब बचा क्या है सर? एक्स ही बचा है। तो पी के राइट में कौन है? यानी एक्स, यानी सी आंसर। खत्म। समझ गए? तो आप या तो दो केस ले लो, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ। ठीक है, आपको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। जेड एन एस इस तरह से या तो इस तरह से, मगर ये केस है हुआ ही नहीं, तो ऐसे करके हम बैठा दिए। क्लियर? समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब 5 नंबर बताओ। तो 5 friends A B C D E N standing in a row facing south but not necessary in the same order। अच्छा, तो यहां पे एक चीज मेंशन है कि वो साउथ की ओर देख रहा है। ठीक है, 5 फ्रेंड है और वो साउथ की ओर देख रहा है, काफी अच्छी बात है। तो चलिए 5 फ्रेंड हो गया यहां पे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये हो गया हमारा खत्म। तो 5 हो गए फ्रेंड। तो ए 5 friends A B C D E and standing in a row facing south but not necessary in the same order। ये तो रहता ही। Only B is between A and E, C is immediate right to E and D is immediate left on the basis above information which of the following statements is definitely true। क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? बताओ क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? तो सबसे पहला लाइन क्या है कि आर स्टैंडिंग इन रो। चलो यहां तक तो इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं। ठीक, ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई। बी जो है वो ए एंड ई के बीच में। तो भाई लंबा ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अभी लंबा आया कहां है भाई, बेहोश हो जाओगे फिर तुम तो। ये तो एकदम मतलब सब जीरो लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं सीटिंग अरेंजमेंट का, जीरो लेवल। ठीक है, जब आएगा सर्कुलर वाला तो क्या होगा तुम्हारा, सोच में पड़ गए हम तो। यहां देखो, तो यहां सुनना अच्छे से। ठीक है, तो अब सुनो यहां पे, तो ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई। तो चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर का क्या जवाब होगा? अब ये इनका लंबा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बताइए कैसे चलेगा तुम्हारा काम। तो ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई। तो यहां पे मान लो ए को बैठा दिए और यहां पे ई को बैठा दिए, तो बी यहां पे आ गया। ठीक है, ओनली जो है बी बिटवीन ए एंड ई एंड उसका जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। इमीडिएट राइट ऑफ ई का मतलब जी सर यहां पे आ गया, सी। ठीक है, एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी यहां पे आ गया। ऑन द बेसिस क्वेश्चन खत्म। यहां पे हम मान लो माने ऐसे करके माने, ठीक है, ऐसे करके माने कि ए एंड ई के बीच में बी बैठा हुआ है, फिर लिखा हुआ था कि ई के राइट में सी है, तो ये भी खत्म, और डी जो है ए के लेफ्ट में। खत्म क्वेश्चन। क्या है रखा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडेफिनाइट ट्रू। चलो अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। बी इज द राइट ऑफ ई। बी जो है वो ई के राइट में है, बी ई के दाईं ओर है, गलत। कैसे दाईं ओर है, बी जो है लेफ्ट में है ना, गलत हो गया। डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। डी जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, मेरे को लग रहा है ये सही है। 1 2 3, हाँ ये सही है। तीसरा देखो, बी इज द लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है वो लेफ्ट में है, अरे भाई बी कहां लेफ्ट में हो, राइट में है, गलत। ठीक, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी।
ए यहां है तो 1 2 तीसरा है ना, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा टाइप 1 का। चलो 6 नंबर पे चलो। चलिए अब ये जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का तो सब लोग जवाब दे दोगे, मेरे को पता है। देयर आर 5 फ्रेंड्स आर एस टी पी एंड क्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। टी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। अब देखो इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देना, आप ही लोग जवाब दोगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ना आप ही लोग को जवाब देना है, मैं नहीं देने वाला जवाब। ठीक है, मैं नहीं देने वाला हूं जवाब, आप ही को जवाब देना है इसमें। तो देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 गर्ल्स कौन से डायरेक्शन में देख रही है, नॉर्थ में, यानी ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे है 5 लोग देख रहा है ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर। ठीक है, तो उत्तर की ओर एक पंक्ति में 5 लड़कियां हैं, आर एस टी पी और क्यू। टी पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। सीधा सा बात है, टी अगर पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है तो 2 इधर 2 इधर, यानी टी यहां हो जाएगा। ठीक है, टी यहां पे हो जाएगा। क्लियर, ये बीच में हो गया। अब आगे बढ़ो। टी इज द सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट एंड। देखो ये क्वेश्चन को समझना, इमीडिएट जहां पे आएगा तो इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, जो कि मैंने आप लोगों को अल्फाबेट में भी ये चीज पढ़ाया था, इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट, वो चीज। तो ठीक है, यहां सुनिएगा। तो क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड टी। अब देखो राइट किसके लिए यूज किया गया है, पहला कौन नंबर में है, पी, और जो है लेफ्ट किसके लिए यूज किया गया है, टी के लिए। ठीक है, तो जो है क्यू, जो है क्यू, अब यहां पे हमको टी से लिंक करना है। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, हमको टी से लिंक करना है। तो टी जो है यहां पे है सेकेंड नंबर में, तो क्यू जो है वो बायां बैठा हुआ है टी के। क्यू जो है बैठा हुआ है, बैठी हुई है, क्यू जो है बैठी हुई है टी के बायां। क्यों बायां सर, टी जो है लास्ट में लेफ्ट, तो बायां किधर, यानी कि इधर, तो क्यू यहां हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, क्यू जो है देखो यहां देखना अच्छे से लिखा हुआ है, टी जो है टी पंक्ति के ठीक बीच बैठा हुआ है, क्यू पी और टी के दाएं, यानी पी के दाएं। ठीक है, पी के दाएं और टी के बाएं बैठा है, तो टी के बाएं बैठा हुआ है क्यू, और पी के दाएं, तो पी के दाएं का मतलब इधर, यानी कि पी यहां पे हो जाएगा। खत्म, ये हम 2 चीज बैठा दिए, पी को यहीं पे हम बैठा दिए। इसमें किसी को दिक्कत कि कैसे हुआ, सीधा सा लिखा हुआ है। तो टी क्यू जो है वो टी के बाएं में और पी के दाएं में, यानी पी इधर हो जाएगा, क्यू इधर। अब हमको यहां बैठाना है। एस इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एस जो है वो अंत में नहीं बैठता है, तो बेचारा एस यहां बैठेगा। तो बचा क्या है इसमें, पी क्यू और आर बचा है, आर को यहां बैठा दो। तो क्या लिखा हुआ है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर यहां पे है ना, आर, तो आर यहां पे, इसके लेफ्ट में थर्ड में कौन सा है, तो 1 2 3, यानी क्यू, यानी कि बी आंसर। तो ये तो इजी था, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 6 के बाद 7 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन कितना भयानक क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन। चलो, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सुनना अच्छे से। अब देखो यहां पे क्या है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, बहुत अच्छा, यानी कि 6 लोग जो हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक ने एक अलग रंग की टोपी पहन रखी है। तो उनमें से वो 6 फ्रेंड हैं, मान लीजिए, उनमें ना सभी के सभी जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं और सभी का कलर जो है अलग अलग है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लीनियर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, मान लो पंक्ति में बैठा, उनमें से प्रत्येक ने एक अलग रंग की टोपी पहन रखी है। तो अलग रंग टोपी पहनने का मतलब क्या हुआ कि सबका टोपी का कलर अलग अलग है। बहुत अच्छा, तो चलिए, तो यहां पे ना इसके लिए मैं बोर्ड यूज करने वाला हूं, इसके लिए मैं बोर्ड नहीं, तो चलिए यहीं पे यूज करते हैं। पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, क्या हमको करना चाहिए, तो 1 मिनट में बता रहा हूं। हाँ, तो मैं ना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, रुक जाइए।
चलिए कोई नहीं, इसको ना मैं अब सुनो, यहां सुनना। तो ये क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है? तो सुनो, यहां पे सुनो, यहां सुनिए। अरे कुछ नहीं है, अभी सुनना अच्छे से, कुछ दिक्कत नहीं है सिद्धार्थ, ऐसा कुछ नहीं है, बस सुनना। कुछ भी नहीं बताया हूं मैं शुरू, वो तो लेफ्ट राइट दायां बायां सिखाया हूं आपको, वो चीज क्या जानना है, वो सबको पता रहता है। ठीक, तो ये इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, बताना एक बार। तो यहां पे जो है मान लीजिए 6 फ्रेंड है, ठीक, 6 फ्रेंड है, ईच टर्म इज वेयरिंग डिफरेंट कैप। तो मान लो किसी को भी हम कोई भी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन तो मेंशन है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 लोग बैठ गए, ठीक है। कलर हम ऊपर लिखेंगे और उसका नंबरिंग जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो ABCD रहेगा, इस तरीके से हम बैठाएंगे, ठीक है। अब सुनो, अच्छे से सुनना यहां पे। तो ABCD and are sitting in a row, each of them is wearing a different color cap, B is sitting to the second from left end। तो लेफ्ट एंड देखिए, B is the second from the left end। तो B जो है वो लेफ्ट ये होता है, लेफ्ट क्या होता है, ये होता है, और ये राइट होता है। सुनते जाना बस, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी रहता है। B जो है वो सिटिंग सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो B जो है वो सेकेंड लेफ्ट से सेकेंड में बैठा हुआ है। तो लेफ्ट इधर है, लेफ्ट एंड इधर है, यही है ना लेफ्ट एंड, है कि नहीं है बताइए? लेफ्ट एंड ये है, राइट एंड ये है। तो लेफ्ट एंड से B जो है सेकेंड में बैठा हुआ है, यानी कि 1 2, यानी कि सर B यहां बैठा हुआ है, B जो है यहां बैठा हुआ है 1 2, ठीक है। बताइए किसी को दिक्कत? तो यहां B हो गया, B सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ब्लू कैप। अब देखो सेकेंड पर, अब यहां क्या लिखा है, एंड। मैं आपको क्या बोला था यहां पे बोर्ड पे, बोर्ड पे मैं यही चीज आपको बोला था, मैं क्या बोला था, एंड जो होता है, एंड यूज वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। एंड जो होता है, तो चलो भाई सॉल्व करो आप लोग। हम एक चीज बता दे रहे हैं आपको कि एंड जो यूज होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे आप उस कंसेप्ट को यूज करिए, बाकी बनाइए आप लोग। चलो आप, अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर हम बनाएंगे तो बनाओ, चलो बनाओ, चलो बताइए, आप ही लोग बनाइए। ये तो प्रॉपर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो सिद्धार्थ एक चीज सुनना कि अगर वाइल विच हु अगर लिखा रहे तो समझ लेना कि उसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, वो सेकेंड पर्सन के लिए, और एंड जो होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहां इस केस में जो है एंड लिखा हुआ है यहां पे एंड, तो वो समझ लेना। अभी पहले ये तो बना लो, पहले ये तो बना लो, फिर तो ऑप्शन बन ही जाएगा, ठीक है।
अभी सभी लोग को बनाने दीजिए, फिर जो है हम आपको ऑप्शन देंगे। तो ये लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया। अब हम स्टार्ट करें, बताइए। इसका ना ये है क्वेश्चन, हु वेयरिंग व्हाइट कैप, व्हाइट कैप कौन पहना हुआ है, ए बी डी, ये ऑप्शन है हमारा। ठीक है, चलिए बताइए। पहले ये आप लोग का फिगर बन गया, ये आप लोगों का फिगर बन गया सभी से, लेफ्ट इंड राइट इंड। अब जो है यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो 1 2, ठीक है, हम तो जानते नहीं ना कि यहां कौन बैठा हुआ है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ब्लू कैप। अब जो है 2 बाद के यहां पे 1 2 यानी कि यहां ब्लू कैप पहना हुआ है, तो यहां पे मैं ऊपर ये नाम लिखूंगा और यहां कैप लिखूंगा, तो ये है ब्लू कैप वाले। ठीक है, ये है ब्लू कैप वाले 2 पर्सन इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या होगा कि बी इज द सिटिंग सेकेंड टू द फ्रॉम लेफ्ट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ब्लू कैप। ठीक है, तो ब्लू कैप वाले यहां पे हो गए। उसके बाद देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन मान लो सॉल्व हो गया। उसके बाद नन ऑफ देम इज एट द एंड, तो यहां पे जो है नन ऑफ देम इज इंड ई एंड द पर्सन। अब इसमें से कोई इंड में नहीं है, यानी कि ये भी इंड में नहीं है, यहां भी इंड में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा बात। E and the person wearing green cap are adjacent to each other. E and the person wearing green cap, अब देखो E को तो आप यहां बैठा नहीं सकते हो, यहां पे E को बैठा नहीं सकते हो। ठीक है, तो कौन सा D जो है व्हाइट कैप पहने हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे, तो यहां पे क्या एक चीज लिखा हुआ है, E and the person wearing green cap are adjacent to each other। तो E और जो ग्रीन कैप वाले हैं वो एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो है यहां पे जो है अगर आप ई को डाल दो, क्योंकि भाई यहां पे तो ई आ नहीं सकता है, यहां पे भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहीं पे आएगा, और ये जो है आपका ई और ग्रीन कैप वाले यहां पे, ई और ग्रीन कैप वाले यहां पे है। ठीक है, अब आगे क्या है, E and the person wearing green cap and adjacent to F is not wearing blue cap। F जो है वो ब्लू कैप नहीं पहने हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे F नहीं हो सकता, किसी भी हालत में F नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। F is not wearing, F is sits third to the right of C। अब जो है बताओ, अब बताना एक चीज कि F जो है ना, F is not wearing blue cap, F sits third to the right of C। C is wearing pink cap। अब देखिए थर्ड राइट है ना यहाँ, ये जो है सबसे F sits, F बैठा हुआ है राइट ऑफ C के राइट में। तो यहां पे जो है अगर हम C को यहां बैठा दिए, तो इसके थर्ड राइट में, यानी 1 2 3, तो यहां पे जो है आपका कौन सा आ जाएंगे, C आ जाएगा। ठीक है, C आ जाएगा, C यहां पे आ जाएगा। तो अब यहां पे जो है आपका F आएगा, F, क्योंकि वो C के राइट में बैठा हुआ है ना, तो F यहां पे आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहां पे, F sit third to the right of C के यहां पे, और C is wearing pink cap, तो ये है पिंक कैप धारी। तो चलिए, पिंक कैप हो गया ये। उसके बाद क्या लिखा है, D second to the left of C। ओहो, खत्म क्वेश्चन। D जो है वो C के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो D यहां आ गया, D यहां पे आ गया। अब आगे बढ़ो, D is not wearing green और पर्पल कैप। D जो है ग्रीन और पर्पल कैप नहीं, द पर्सन वेयरिंग पिंक कैप एंड रेड कैप आर एडजेसेंट। अब देखिए यहां पे क्या है, एक लास्ट लाइन देखना, सोचना कि लिखा है द पर्सन वेयरिंग पिंक कैप एंड रेड कैप आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब देखिए ये ग्रीन हो गया, ये हो गया, यहां पे ये हो गया, ये हो गया। अब जो है एक चीज बताओ यहां पे कि ये ग्रीन आपका हो गया। ठीक है, यहां पे जो है आपका ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया। अब जो है आपका ना, ये जो है आपका ये F जो है वो ब्लू नहीं पहन सकता है, तो यहीं पे इधर जो है पिंक, तो ये ब्लू यहां पे आ जाएगा आपका।
तो डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी इज नॉट वेयरिंग ग्रीन और पर्पल कैप। डी जो है वो पर्पल कैप और ग्रीन कैप नहीं पहना है, काफी अच्छी बात है। तो यहां पे सी इज वेयरिंग पिंक कैप, अभी जो है सी जो है वो पिंक कैप पहना हुआ है, ठीक है, तो सी को हम पिंक कैप पहना दिए। उसका डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, वो भी सही है। डी इज नॉट वेयरिंग ग्रीन और पर्पल कैप, डी जो है वो पर्पल कैप नहीं बैठा हुआ है। तो यहां पे सब कुछ का यूज हो रहा है। तो आगे देखो, द पर्सन वेयरिंग पिंक कैप एंड रेड कैप आर, तो यहां पिंक वाला है तो यहां रेड हो जाएगा, ये एक दूसरे के बगल में अगल बैठ, तो यहां ब्लू आ गया आपका, ठीक है। तो विंग पिंक, अब जो हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, यहां ग्रीन आ गया, यहां पे जो है अब जो है एक चीज बताओ, एक चीज हमको क्या लिखा हुआ था, एक लाइन और कुछ लिखा हुआ था, एंड द पर्सन वेयरिंग ग्रीन कैप आर एडजेसेंट टू ईच अदर। F is not wearing blue cap, F sits third to the right of C, C is wearing pink cap, D is second to the left, D is not wearing green और पर्पल कैप। तो भाई एक चीज बताइए, ग्रीन तो यहां पहन लिया, तो पर्पल कलर जो बचा है ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हु इज वेयरिंग द व्हाइट कैप, तो व्हाइट कैप सभी के सभी का हमको कलर पता चल गया है कि कौन क्या पहना है, कौन क्या पहना हुआ है, सबका हमको पता चल गया है। तो सीधा सा बात है कि वेयरिंग व्हाइट कैप का क्या हो जाएगा, डी आंसर, जो कि आप लोग दिए हो। अब जो है दूसरा का दो, सी सिट्स एडजेसेंट टू, सी जो है बैठा हुआ है, एडजेसेंट का मतलब कि यहां पे जो है, अब इसमें काफी दिक्कत होगा, कैसे होगा, द पर्सन वेयरिंग ब्लू एंड रेड कैप। तो यहां पे ये जो ऑप्शन हमारा बन रहा है, आप लोग इसका क्या जवाब दे रहे हो बताओ। सी जो है एडजेसेंट किसके किसके बैठा हुआ है, यहां पे रेड और ब्लू के बगल में, ठीक है। तो सी जो है वो आपका रेड इधर है और ब्लू इधर है, यानी लेफ्ट में रेड है और ब्लू राइट में है। तो हम इसी हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सी सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन वेयरिंग ब्लू एंड रेड कैप, खत्म क्वेश्चन ना, ब्लू एंड रेड। तो यहां पे जो है आपका सी ब्लू एंड रेड, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। तो सेकंड का ए हो गया आंसर, ठीक। तो दूसरा का ए हो गया, ब्लू एंड रेड के बीच में जो है सी जो है बैठा हुआ है, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। हाँ, व्हाइट कैप कोई नहीं पहना है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट अगर हम, तो व्हाइट कोई नहीं पहना है, तो डी का हमको थोड़ी पता चल रहा है, डी का तो नहीं ना हम फाइंड कर पाए कि डी कौन पहन, तो डी का हमको पता चल गया कि हाँ इस ऑप्शन में बी जो है वो कुछ और कैप पहना हुआ है, ए कुछ और पहना हुआ है, तो डी आंसर होगा कि नहीं होगा, सीधा सा बात है ना, क्लियर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, कि यहां पे सर डी का हमको पता नहीं है तो ये व्हाइट पहना होगा, क्योंकि बी का हमको पता है, ए का हमको पता है, तो डी जो हो जाएगा व्हाइट कैप हो जाएगा। और दूसरा का तो यहां पे सीधा सा लिखा है कि सी जो है सी जो है वो ब्लू और रेड के बीच में बैठा हुआ है, ब्लू और रेड के बीच में बैठा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म दूसरा का। अब आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना। अब देखो तीसरा, द पर्सन सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट इज वियरिंग। अब जो है सबसे राइट में जो बैठा हुआ है, तो पता ही है कि सबसे राइट में सर, सबसे राइट में मतलब इधर ग्रीन टोपी पहना हुआ है जो कि एफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन, यानी कि ये हरा टोपी। हाँ तो भाई नन ऑफ दीज है, ठीक है, मगर वहां पे ये चीज क्वेश्चन में था ना मेंशन। सिद्धार्थ सोचो, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि क्या लिखा हुआ था कि उस क्वेश्चन में जो है 7 फ्रेंड है और 7 फ्रेंड का अलग अलग ये है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यहां पे ए बी सी डी ई एन एफ आर सिटिंग इन ए रो विच ईच ऑफ देम इज वेयरिंग ए डिफरेंट कलर कैप। तो सभी के सभी कलर कैप पहने हुए हैं, सभी के सभी जो है कलर कैप मतलब टोपी पहने हुए हैं कोई ना कोई कलर का। तो भाई हम डी का नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो व्हाइट होगा, क्योंकि ये बिना कोई कलर का तो नहीं ना रह सकता है। हम इतना ही कलर का पता लगा पाए, इसका नहीं लगा पाए, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा मेंशन ही नहीं है। तो आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत बताओ, आगे बढ़े अब। अरे इतना भी सिंपल क्वेश्चन मतलब इजी है, इतना आप लोग टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलिए तो अब जो है हम लोग बोर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलो सर्कुलर अरेंजमेंट देखो, चलो अब सर्कुलर अरेंजमेंट देखो। अब चलो आप लोग बनाओ। हाँ तो वही तो कहना चाह रहे हैं ना हम अवनीश, कि आपका जो है वो क्वेश्चन से हमको पता है कि व्हाइट कैप वही पहनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो
जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसमें तो पता नहीं ना था, यहां पे तो कहीं भी पता नहीं है कि कौन क्या पहना हुआ है, यहां पे तो पता नहीं ना, इसमें हमको नहीं पता चल रहा है, मगर क्वेश्चन से पता चल जा रहा है कि हाँ सर वो व्हाइट पहन सकता है, ठीक है, पहन सकता नहीं है, पहनेगा। क्लियर? चलो अभी आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं, बताओ इस क्वेश्चन का। चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। चलो 8 नंबर का आप ही लोग को जवाब देना है, ठीक है। चलो बताओ, ये है सर्कुलर अरेंजमेंट का, तो आप लोग आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग अराउंड ए राउंड टेबल, मान लो कि राउंड टेबल यानी कि सर्कल वाला टेबल में, ठीक है। आप देखिए ABCDEN और F एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। हाँ तो चलो बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट आप लोग। एज बिटवीन यहां पे तो यहां पे ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। आप लोग कहेंगे सर टाइम नहीं देते हो, टाइम दे रहा हूं ना मैं, बनाओ आप लोग। सर इसमें सेंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं कि सेंटर है कि क्या है, ठीक। तो हम लोग ना 6 लोग को बैठाएंगे, 6 लोग को हम लोग को बैठाना है, ठीक है। ABCDEN आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल राउंड टेबल एज बिटवीन। अब देखिए 6 लोग को बैठाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 6 लोग को कैसे बैठाए सर, तो यहां पे जो है 6 लोग को बैठाने के लिए 1 2 3 4 5 6 मान लो इस तरीके से हम नहीं, ये हम सेंटर की ओर नहीं, बस नॉर्मल नंबरिंग करेंगे ना। नॉर्मल हम नंबरिंग करेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ठीक, ऐसे करके हम बैठा दिए। या तो 6 लोग को नॉर्मल ऐसे बैठाओ आप कि सर ऐसे ऐसे हो गया, 2 हो गया, और ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो है बराबर बराबर में बट गया, ये एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे करके, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब क्या बोल रहा है, अराउंड ए राउंड टेबल ए इज बिटवीन E एंड F, E इज अपोजिट टू D एंड C इज नॉट आइदर ऑफ द नाइबर सीट्स ऑफ E एंड हु इज अपोजिट टू B, ठीक। तो हम ना A इज बिटवीन E एंड F, तो यहां पे हम कहीं पे बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो A को आप मान लो यहां बैठाओगे, A को आप यहां बैठाओगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट तो आपको लेना है नहीं, क्योंकि सेंटर की ओर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन है नहीं, तो आप जहां भी बैठाइए। तो A यहां पे, तो E जो है यहां बैठा दो आप, और F को यहां बैठा दो, ठीक है। तो हम A को बिटवीन E एंड F, ABCD एक मेज गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, A E और F के बीच में बैठे हैं, ठीक है, ये खत्म। E D के विपरीत है, E D के विपरीत है, यानी D यहां हो गया, ठीक है। उसके बाद और C E की किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है, तो C जो है E के पड़ोसी सीट पे नहीं है, वही लिखा हुआ है ना कि C इज नॉट आइदर ऑफ द नाइबर ऑफ सीट्स ऑफ E हु इज अपोजिट टू B, ठीक है। तो अब बताइए यहां पे जो है E जो है, E के बगल में C नहीं, तो यहां C हो सकता है, तो यहां B हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हु इज अपोजिट टू B, तो B के अपोजिट क्या होगा, तो सीधा सा दिख रहा है F, यानी कि C आंसर। समझ गए ना। तो E के बगल में C नहीं बैठ सकता, मतलब कि C यहां बैठेगा, क्योंकि 2 सीट यहीं पे खाली है, तो B को यहां बैठा दो, B का अपोजिट ये हो जाएगा F। क्लियर है ना, आगे बढ़े अब।